शेखुपुरा के गांव झबरा से ताल्लुक रखने वाली बेटी का बड़ा कारनामा। CSS जैसे मुश्किल तरीन इम्तिहान में पूरे पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन हासिल करके न सिर्फ वालिदैन और उस्ताज़ा बल्कि पूरे गांव का सर फखर से बुलंद कर दिया। गांव की तारीख में पहली बार किसी लड़की ने CSS का इम्तिहान पास किया तो खुशी काबिले दीद थी। महविश नूर पूरे प्रोटोकॉल से गांव पहुंची तो फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, शानदार इस्तकबाल हुआ और खुसूसी तकरीब का इनकाद भी किया गया। आखिर इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद और कौन सा ख्वाब था, आइए सुनते हैं इसी बाहिम्मत बेटी की जुबानी। अपनी सोच छोटी ना रखें, हमेशा बड़ी सोच रखें, बड़े ख्वाब देखें और उनके लिए अंत तक मेहनत करें और यकीन करें अल्लाह ताला आपको अपनी मेहनत से ज़रूर नवाज। सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज सिविल ऑफिसर्स, दे आर कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट्स। तो सबसे पहले तो उन्होंने सिविल सर्विस करनी है एंड सेकेंडली उनके अंदर एक सिंपलिसिटी होनी चाहिए, अपनी रसाई आम आवाम तक होनी चाहिए ताकि आम आवाम आपके दफ्तरों के बाहर जब आए तो वो धक्के ना खाए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, माशाल्लाह से आपने CSS में सेवंथ पोजीशन हासिल की है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आपके मोहल्ला के लिए भी बहुत बड़ी एहसास की बात है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या इंस्पायरेशन लेकर CSS में जाने का फैसला किया? अच्छा, पहले तो थैंक यू सो मच। मेरी CSS में आने की इंस्पिरेशन एक यही थी क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ बेटियों की तालीम को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो मेरा हमेशा से ये मानना था कि हम पाकिस्तान जैसे उस मुल्क में रहते हैं जहाँ 50% आबादी मर्दों की है और 50% औरतों की है, तो हमारी अफसरी में उतनी ज़्यादा औरतों की नुमाइंदगी नहीं होती। तो मेरा यही था कि मैं एक CSS करूं और उस एक अफसरी में एक नुमाइंदगी मेरी भी हो ताकि मैं अपनी आने वाली औरतों के लिए और तमाम बेटियों के लिए एक मशाल राह बन सकूं और उनकी खिदमत कर सकूं मुल्कों को। बीइंग अ ह्यूमन हमारे बहुत से वीक एरियाज होते हैं, तो आप में भी जाहिर है कोई ना कोई वीक एरिया होगा। आपने उस वीक एरिया में अपने उस एरिया को ओवरकम कैसे किया? जी, वीक एरियाज़ पे क्योंकि देखें ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो हम इंसान जो हैं दे आर परफेक्ट ब्लेंड ऑफ परफेक्शंस एज वेल एज इम्परफेक्शंस। तो हमें कुछ डेफिशिएंसीज भी होती हैं, तो हम लर्निंग करते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, जैसे कि मेरे मेंटोर थे या असातिज़ा कराम थे, तो उन सब की मदद से, उनकी रहनुमाई से ही मैं अपने उन एरियाज़ को ओवरकम कर पाई। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ हम लोग देखते हैं CSS के जो इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस और हर चीज़ को देखा जाता है, तो आप ये बताइएगा कि जब कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? जो स्ट्रैटेजी पहले तो ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैंने प्रैक्टिस एक तो बहुत कर ली थी और दूसरा मेरा यकीन था खुद पे भी कि मैं भी डरना नहीं है, जो होना है वो तो होना है, इंसान के बस में है मेहनत करना, अपना बेस्ट देना, बाकी डर के या कॉन्फिडेंस लूज़ करके कुछ नहीं हो सकता, इंसान हारता ही है। ठीक है। आजकल का सोशल मीडिया का दौर है बहुत ज़्यादा। आप पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल पड़ा है, फ़ोन आ गया और आपने देखा और आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगी, इस पे आपने कैसे काबू पाया? ये एक फिनोमिना है आजकल का। अच्छा, मैं कहूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स थी ड्यूरिंग माई CSS प्रिपरेशन मैंने वो सब डिलीट कर दी थी अपने मोबाइल से। मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब ही होता था और उसमें भी मैंने नोटिफिकेशंस म्यूट किए होते थे कि सिर्फ मुझे वही नोटिफिकेशंस आते थे जो मेरी स्टडी से रिलेटेड होते थे। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस खुद मिनिमाइज़ करनी होती हैं, इंस्टेड ऑफ कि इंस्टॉलिंग आप इंस्टाग्राम सब कुछ रहें, तो वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उसको एलिमिनेट कर लेकिन मैंने उनका सफ़ास्ती से ख़ात्मा ही कर दिया था अपने मोबाइल से। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन CSS करना चाहती हैं, बहुत सी हर्डल्स आ जाती हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें होती हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इसमें आएँ, आगे बढ़ें और अपना एक अहम किरदार अदा करें माशरे? मैं तमाम बेटियों से यही कहूँगी कि एक तो बेटियों के लिए माँ बाप की सपोर्ट होती है, दूसरे जब वो बाहर निकलती हैं वो हीला करती हैं तो वसीला अल्लाह ताला बना देता है। तो उसी तरह मुझे भी जब मैं लाहौर गई तो मुझे मेरे असातिज़ा कराम जैसे सरवकार हसन, सर ताहिर अली शाह मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा हर कदम पर मेरी हिम्मत और मेरी ढारिस बंधाई और हमेशा मुझे ये सिखाया कि तुमने हारना नहीं है। तो मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको ओवरकम करना वो इंसान के बस में होता है, ये नामुमकिन नहीं है। तो बड़ा सोचते रहें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर आप क्या समझती हैं कौन सी अहम क्वालिटीज़ होनी चाहिए?
سب سے پہلے تو ان کے اندر ایک ہمبلنس ہونی چاہیے، کیونکہ جو سول سرونٹس ہیں دے آر ناٹ کالڈ ایز سول آفیسرز، دے آر کالڈ ایز سول سرونٹس، دے آر مینٹ ٹو سرو دا پیپل. تو سب سے پہلے تو انہوں نے سول سروس کرنی ہے، اینڈ سیکنڈلی ان کے اندر ایک سمپلسٹی ہونی چاہیے. وہ بہت زیادہ ایک ایروگنس جو چیز آ جاتی ہے کہ اپنی ایکسیسیبلٹی جو ہے اس کو منیمائز کر لیتے ہیں پبلک تک، وہ نہیں ہونی چاہیے. اپنی رسائی عام عوام تک ہونی چاہیے تاکہ عام عوام آپ کے دفتروں کے باہر جب آئے تو وہ دھکے نہ کھائے، بلکہ آپ ایک ایسے عہدے پہ بیٹھے ہوں جہاں آپ ان کی خدمت کر سکیں. ویری ویل ڈن. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت ماشاء اللہ سے سول سرونٹ بن چکی ہیں، CSS کا امتحان پاس کر چکی ہیں. تعلیم میں آپ کون سی ایسی چینج لانا چاہیں گی جو آپ نے ڈیورنگ تعلیم آپ نے فیس کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر میں کبھی ایسا بنی تو میں اس میں یہ تبدیلیاں لاؤں گی؟ ہمارے تعلیمی نظام کی ایک خامی میں کہوں گی یہ ہے کہ ہم جو تعلیم لیتے ہیں تو وہ ایک ڈگری پاس کرنے کے لیے لیتے ہیں، صرف نمبرز لینے کے لیے لیتے ہیں. لیکن جب وہ ڈگری لینے کے بعد ہم CSS PMS جیسے مقابلے کے امتحانات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کنسیپچول کلیئرٹی، کریٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل ابیلٹیز، یہ وہ والے کانسیپٹ ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہے، حالانکہ اس نے ایک گریجویشن 16 سال کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں وہ ایک کریٹیکل تھنکنگ والا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی نوجوان نسل کو؟ میں نوجوان نسل سے یہی کہوں گی کہ اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں، ہمیشہ بڑی سوچ رکھیں، بڑے خواب دیکھیں اور ان کے لیے انت تک محنت کریں، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محنت سے ضرور نواز دیں. بہت شکریہ مہوش نور، آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا.